हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस के महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। दोस्तों, यदि आप अपने इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे सभी का लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आपको सभी अपडेट और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। आज का टॉपिक है नदियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चले दोस्तों, हम लोग आज के सामान्य ज्ञान का शुरुआत आज के क्वेश्चंस 1 से करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई बताना है आपको नर्मदा नदी की, वो में भी सिर्फ मध्य प्रदेश में कितनी बहती है वो बताना है। तो आपका सही जवाब है 1077 किलोमीटर। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है, टोटल लेंथ जो है वो है आपका 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर कुल लंबाई है। और ओनली एमपी में कितनी बहती है? तो 1077 किलोमीटर। ठीक है, बाकी शेष जो बच गया दोस्तों, घटाएंगे तो शेष आपका कितना बचा? तो 235 बचा। तो ये 235 किलोमीटर शेष जो बचा वो 2 राज्य में बहती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला तो गुजरात है और दूसरा है महाराष्ट्र। ये 2 राज्य में बहती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज का जो प्रश्न 2 है वो है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो आपका सही जवाब है बेतवा नदी। दोस्तों, इससे संबंधित एक और आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताता हूं जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। वो ये है कि ओरछा जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो ओरछा आपका ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है वो आपको बताना है। तो ये तवा नदी पर है, जिसकी लंबाई है 1322 मीटर और ये किस जिला में पड़ता है? तो ये आपको होशंगाबाद जिला में पड़ता है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, चंबल नदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो चंबल नदी को प्राचीन काल में चरमावती भी बोलते थे और धर्मावती भी बोलते थे। दोस्तों, ये जो चंबल नदी है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को सीमा बनाती है, सीमा को जोड़ती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ती है ये आपका चंबल नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, नर्मदा नदी की सहायक नदियां कितनी हैं? तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां जो हैं वो 41 है सहायक नदियां। और नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी ही एक ऐसी नदी है पूरे भारत में जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहने वाला नदियां कौन कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती है। दोस्तों, ये नर्मदा और ताप्ती जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली हैं और ये जाकर अरब सागर के खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अरब सागर खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आज का प्रश्न 6 है, राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सही जवाब है चंबल नदी पर, मंदसौर में स्थित है। दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था आपका गांधी सागर बांध की स्थापना हुआ था वो हुआ था 7 मार्च 1954 को। 7 मार्च 1954 को इसकी स्थापना हुआ था और स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कराया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना करवाया गया था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। तो प्रश्न 7 जो आपका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर वो है, कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है वो 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। मध्य प्रदेश में
इन नर्मदा नदी की लंबाई 1077 किलोमीटर है, जो कि आपको बताया गया है। बाकी शेष जो बच गया वो महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। और टोटल लंबाई जो नर्मदा नदी का है वो कितना है, तो आपको याद रखना है 1312 किलोमीटर। बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की गंगा हम किस नदी को कहते हैं, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी मैं आपको बताता हूँ, गंगा नदी है। गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है। जिसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है गंगा नदी का 2704 किलोमीटर। 2704 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो सबसे चौड़ी नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, दक्षिण भारत की बात चलेगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपका दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो गोदावरी है। गोदावरी नदी है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज का प्रश्न 9 है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका ये जो है चचाई जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बीहड़ नदी पर रीवा में बनाया गया है, जिसकी हाइट कितना है, हाइट मैं आपको बताता हूँ 130 मीटर है। आपको याद रखना है 130 मीटर हाई है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है, इससे ऊंचा कोई भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 आज का है, दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, वो आपको बताना है। तो आपका जो नदी है वो है वैनगंगा, तो दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं, तो नर्मदा नदी को बोलते हैं। और बहुत सारे नाम है नर्मदा नदी का, आपका रेवा भी कहा जाता है, नर्मदा नदी का नाम रेवा भी है, मेकल सूता भी है, मेकल सूता भी है, और त्रिकुटा भी बोला जाता है, त्रिकुटा भी बोला जाता है। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? तो मालवा की गंगा हम लोग क्षिप्रा नदी को कहते हैं। क्षिप्रा नदी, या तो हम लोग सिप्रा भी बोलते हैं इनको, सिप्रा नदी भी है, ठीक है। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो उज्जैन। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी के किनारे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे 5वीं बड़ी नदी है वो कौन सी है, तो नर्मदा नदी। ये भारत की सबसे 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और सबसे बड़ी नदी कौन है, 1 नंबर पर कौन है, तो सबसे बड़ी नदी आपको गंगा नदी है, 1 नंबर पर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर जो नदी है वो गोदावरी है, गोदावरी नदी है, ठीक है। गोदावरी नदी को हम लोग भारत की दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण की गंगा हम लोग गोदावरी नदी को बोलते हैं। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, ये भी मैंने आपको बताया, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी तो गोदावरी नदी है। और चले दूसरा हो गया। और तीसरा नंबर पर आपका जो बड़ी नदी है वो है यमुना, यमुना नदी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लंबाई और हम लोग देख लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई है वो मैंने आपको बताया है 2704 किलोमीटर है, ठीक है। और गोदावरी नदी की लंबाई कितना है, तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1464 किलोमीटर, 1464 किलोमीटर लंबाई है गोदावरी की। और यमुना नदी की लंबाई कितना है, तो यमुना नदी की लंबाई आपको 1376 है, 1376 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी नर्मदा नदी की लंबाई आपको पता ही है 1312 किलोमीटर है नर्मदा नदी का, जो 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है भारत की। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच में सीमा बनाती है? तो वो कौन सी नदी है, चंबल नदी है। वो 2 राज्यों की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। कौन सी नदी, 2 नदियां एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और ये ताप्ती नदी होगा, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये 2 नदी है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी दो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो ये आपका जो नदी है नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अमरकंटक से निकलने वाली दो नदियां कौन कौन सी है? तो नर्मदा और सोन है। ये दोनों कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। चलिए हम लोग अमरकंटक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं, कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? तो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करने वाली जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी सबसे ज्यादा मिट्टी को काटती है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको दिया गया है, मैकाल पर्वत श्रेणी पर किस प्रकार का अफवाह प्रतिरूप पाया जाता है? तो आपका सही जवाब है अध्यारोपित। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है वो आपको बताना है। तो 93,180 वर्ग किलोमीटर इतना उनका प्रवाह क्षेत्र है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है, चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है वो बताना है आपको। तो चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है चंबल नदी, जो कि मंदसौर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण नदी के नाम से हम लोग सोन को जानते हैं, जिनका उद्गम स्थल कहां से हुआ है? तो अमरकंटक से। अमरकंटक से दो नदियां निकली है, एक सोन और दूसरी नर्मदा, उद्गम स्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 22 का आपका है वो है, सिप्रा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो इंदौर के निकट काकड़ी बरही पहाड़ी से हुआ है। सिप्रा नदी का एक उद्गम स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। 23 है, इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इंदौर आपका खान नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, केवटी प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बीहड़ नदी पर है केवटी प्रपात। क्वेश्चन नंबर 25, नर्मदा नदी का कितने प्रतिशत बेसिन मध्य प्रदेश में पड़ता है? आपको बताना है। तो 89.9% मध्य प्रदेश में अकेले पड़ता है, बाकी महाराष्ट्र और गुजरात में जो शेष हो गया वो बहता है। तो शेष बचा कितना? तो 10.1% इतना कहाँ बहती है? तो बेसिन बनाती है, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका बैतूल और मुल्ताई से, बैतूल के मुल्ताई से। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितना है? तो इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है आपका 8 मीटर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ओरछा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ओरछा आपका बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक। नर्मदा और किस नदी का? तो सोन नदी का, ये दोनों का। चलें क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। ये हो गया। और सबसे पहले मैं और आपको ये बता देना चाहता हूं, सरदार सरोवर परियोजना की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में रखी थी। ठीक है दोस्तों, इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और आपका राजस्थान है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले आपका 4 राज्य हैं, जिसमें सरदार सरोवर परियोजना से 6 मेगा वोल्ट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें अकेले 57% आपको मध्य प्रदेश, इसका 57% भाग का उपयोग किया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है, और 27% महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है, 27% महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है, और आपको 16% गुजरात के द्वारा किया जाता है। और बाकी जो राजस्थान है, राजस्थान को बिजली से कोई इसका कुछ भी परसेंट नहीं मिलता है। इनको सिर्फ फायदा है पानी को लेकर, सिर्फ पानी इनको मिलता है, पानी से फायदा है, बाकी किसी चीज से फायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। और ये जो सरदार सरोवर बांध परियोजना है वो गुजरात में ही स्थित है। गुजरात के कहाँ स्थित है? तो भड़ौच में स्थित है। ये गुजरात में ही है, गुजरात के भड़ौच में स्थित है, गुजरात के भड़ौच में स्थित है, आपको याद रखने की जरूरत है। और भारत का सबसे लंबा बांध की बात किया जाए तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध है महानदी पर, उड़ीसा में।
महानदी उड़ीसा में। चलिए दोस्तों अगले हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। भारत के किन जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो सही जवाब आपका है चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा में है। नियाग्रा जलप्रपात आपको कनाडा में है और किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से भी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एस्चुरी का निर्माण किन दो नदियों के द्वारा किया जाता है? तो नर्मदा और ताप्ती के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 मंदार जलप्रपात किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो नर्मदा और तवा के संगम पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में कितना किलोमीटर? तो 1077 किलोमीटर ओनली मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 35 जो आपको दिया गया है वो है नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो खंभात की खाड़ी, जो कि कहाँ पड़ता है आपको? अरब सागर में। चलिए बरगी बांध कहाँ पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर जबलपुर में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा लगाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पांव की पहाड़ी, जिला इंदौर, महू में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 है बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताना है आपको। तो कुमरा गांव रायसेन में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बेतवा नदी किन दो जिलों को विभाजित करती है? तो गुना को और अशोकनगर जिला को करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है, राहतगढ़ सागर में है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई है मात्र 38 मीटर। इसकी ऊंचाई मात्र 38 मीटर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 वेत्रावती किस नदी का प्राचीन नाम है? तो बेतवा नदी का नाम है वेत्रावती। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये जो आपका बेतवा नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। चले क्वेश्चन नंबर 43 पार्वती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो सीहोर जिले में है पार्वती नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 44 काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बागली जिला देवास में पड़ता है। 45 सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिरोंज जिला गुना में पड़ता है। चलें क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 46 क्वेश्चन है सक्कर नदी कहाँ से निकलती है? तो छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से निकलती है। गार नदी कहाँ से निकलती है? तो सिवनी के लखना क्षेत्र से निकलती है। कुवारी नदी कहाँ से निकलती है? तो शिवपुरी पठार से निकलती है कुवारी नदी। और ये कुवारी नदी है शिवपुरी पठार से निकलती है और ये नदी जाके मिल जाती है सिंध नदी में। सिंध नदी में जाके मिल जाती है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन है बीहड़ नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो रीवा का पठार। क्वेश्चन नंबर 50 बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है बाण सागर परियोजना। सोन नदी का पुराना नाम बताना है। तो सोन नदी का पुराना नाम है हिरण्यवाहु। हिरण्यवाहु ये सोन नदी है, वो गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा में जाकर मिल जाती है सोन नदी। और एक गंगा और सोन दोनों के किनारे बसा हुआ शहर का नाम पूछे तो वो कौन सा शहर है? तो पटना। पटना गंगा और सोन दोनों के किनारे बसा हुआ है और सोन नदी पटना में जाकर मिल जाती है। चलें दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 नंबर है ताप्ती नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो ताप्ती नदी का प्राचीन नाम सूर्यपुत्री। 53 बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो 590 किलोमीटर ओनली। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो अरब सागर में मिलने वाली नदी नर्मदा है और नर्मदा के साथ में ताप्ती भी मिल जाती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों हैं। चलें आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 जो आपका दिया गया है वो है नर्मदा सिप्रा लिंक परियोजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो 21 नवंबर 2012 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है वर्धा तथा वैनगंगा के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? तो प्राणहिता कहा जाता है। चलें क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो है दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है? बताना है। तो वैनगंगा नदी है। केन नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो केन नदी का प्राचीन नाम आपका कर्णवती है। लेकिन कर्णावती किस स्थल का प्राचीन नाम है? किस शहर का प्राचीन नाम है? तो अहमदाबाद का नाम है। ये आपको याद रखना है।
क्योंकि क्वेश्चन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 है, किस नदी की बाढ़ सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है? तो वो सोन नदी की है। क्वेश्चन नंबर 60 है, पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर है? तो पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर इंदौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62, पांडव जलप्रपात किस नदी पर है? केन नदी पर, जिला पन्ना में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 63, झाड़ी दाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, इंदौर में। चले क्वेश्चन नंबर 64, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अब सरा फॉल कहाँ स्थित है? तो पचमढ़ी, जिला होशंगाबाद में पड़ता है पचमढ़ी। चले क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टोंस जलप्रपात किस नदी पर है? तो टोंस नदी पर है, और इसका जो उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ी सतना, कैमूर की पहाड़ी सतना, पहाड़ी सतना उद्गम स्थल है। चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 67 है, किस नदी को मेकल सूता एवं रेवाव कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को। 68 देखते हैं, किस नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो कुंभ मेले का आयोजन क्षिप्रा नदी के किनारे कहाँ पे होता है? उज्जैन में होता है, तो सबको पता होगा। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रीवा जिले में स्थित है। लेकिन चचाई जलप्रपात ये जो है सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है, ये किस नदी पर है? तो बीहड़ नदी पर है। ये बीहड़ नदी पर है, और इसकी हाइट कितना है चचाई जलप्रपात की? तो 130 मीटर है, 130 मीटर, बिल्कुल आपको याद रखना है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 जो आपका है वो है, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उसका नाम बताना आपको है। तो आपका सही जवाब है चंबल नदी घाटी परियोजना, बिल्कुल मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों, चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध तो है गांधी सागर, पहला बांध गांधी सागर है, ठीक है। और दूसरा आपका जो है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर है। और तीसरा है जवाहर सागर, जवाहर सागर, जिसका और क्या नाम है? तो हम लोग और क्या बोलते हैं? कोटा बैराज, कोटा बैराज भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। मध्य प्रदेश, ये चंबल नदी जो है आपको पता ही है, मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना ये है। चंबल नदी घाटी परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश का और राजस्थान का दोनों का संयुक्त परियोजना है, जिसकी स्थापना हुआ था 1954 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की जरूरत है। स्थापना इसका हुआ था 1954 ईस्वी में। इंदिरा सागर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर खंडवा के पास में है, नर्मदा नदी पर खंडवा। और इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा में है, खंडवा के पुनासा में है, खंडवा के पास पुनासा में है, पुनासा में है, जिसका शिलान्यास 1984 में इंदिरा गांधी ने की थी। 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। चलो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों, याद रखने की जरूरत है, इंदिरा गांधी सागर परियोजना है, आपको याद रखना है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। आज का जो क्वेश्चन नंबर 72 आपका है वो है, हलाली परियोजना किस परियोजना का नया नाम है? वो बताना है आपको। तो सम्राट अशोक सागर परियोजना का नया नाम है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो नर्मदा सागर नदी घाटी परियोजना, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। चलें क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। उर्मिल परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। क्वेश्चन नंबर 75, रानी अवंती वाई सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, तालाबों द्वारा सिंचाई किन जिलों में होती है? तो बालाघाट और सिवनी में होती है। क्वेश्चन नंबर 77, संजय सरोवर बांध द्वारा कौन सा जिला सिंचित हो रहा है? तो आपका बालाघाट सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78, ग्रेटर गंगाऊ बांध किस नदी पर स्थित है? तो केन नदी पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 79, वारणा नहर से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो रायसेन और सीहोर है। क्वेश्चन नंबर 80, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो सन 1975 में किया गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 है, कोलार परियोजना किस जिले में है? तो आपका सीहोर जिला में पड़ता है। कोलार परियोजना जो कौन सी नदी पर है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। चलें क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 52 थड़ी परियोजना किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। और ये परियोजना है किस नदी पर? तो ये 52 थड़ी नदी पर ही है। 52 थड़ी नदी ही है, 52 थड़ी नदी पर है। चलें क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 83 की तरफ। माता टीला बांध परियोजना का नया नाम बताना है। तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। और माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। आपको याद रखना है, बेतवा नदी पर। चलें क्वेश्चन नंबर 84 है, ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मानधाता और खंडवा में किया जा रहा है। और ये बहुउद्देशीय परियोजना है किस नदी पर? तो ये नर्मदा नदी पर है। चलें 85 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 जो आपका दिया गया है वो है, महाकालेश्वर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मंडलेश्वर खरगोन में किया जा रहा है। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, इंदिरा सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो खंडवा के पास पुनासा में स्थित है। एनसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी होता है। 88 देखते हैं, थाबर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये थाबर नदी पर स्थित है। आपको थाबर परियोजना और कहाँ स्थित है? तो जिला मंडला में पड़ता है, जिला मंडला। चले आगे बढ़ते हैं 89 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89 है, केन बेतवा सिंचाई परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रख्यात भूगोलविद टॉलमी ने नर्मदा नदी को क्या नाम दिया था? तो नामोदोस नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका और नर्मदा नदी का नाम मेकलसूता भी है, सोमो देवी भी है, रेवा भी है। चले क्वेश्चन नंबर 91, तमसा नदी कहां से निकलती है? तो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 92, नर्मदा नदी घाटी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था? तो सन 1984 में किया गया था। 93, मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1953 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है, ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका हथनी नदी पर है और जिला धार में पड़ता है, जिला धार। चले क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, नलकूप द्वारा सिंचाई मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? तो नलकूप द्वारा सिंचाई आपका मालवा क्षेत्र में की जाती है। 97, पवन चक्की द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इंदौर में होती है। क्वेश्चन नंबर 98, नमामि देवी नर्मदे यात्रा का शुभारंभ कब किया गया था? तो आपका सही जवाब है 11 दिसंबर 2016 को किया गया था। और कहां से किया गया था? तो जहां से नर्मदा नदी निकलती है वहां से किया गया था, अमरकंटक से शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ रहे हैं। वी फॉल कहाँ स्थित है? तो ये तो सबको मालूम होगा जो भी पचमढ़ी घूमने गए होंगे। तो वी फॉल कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में। जिला कहाँ? तो होशंगाबाद। चले क्वेश्चन नंबर 100, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर है? तो बहुटी जलप्रपात आपका बीहड़ नदी पर है और जिला कहाँ पड़ता है? रीवा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आज का सामान्य ज्ञान यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।